हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, जो भी सिचुएशन है, ठीक है। जानने की कोशिश करते हैं कि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, सो 3 बार एक डीप डीप ब्रेथ लें 3 बार। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बोलना चाहिए, ठीक है। ठंडी बहुत हो गई है, थोड़ा सा डीप ब्रेथ लें 3 बार, ठीक है। और अपने पर्सन को विजुलाइज करें एंड उनका नाम लेकर ये रीडिंग देखें। जिससे रेजोनेट हुई ये रीडिंग उसी के लिए है, जिससे रेजोनेट नहीं हुई, हो सकता है यूनिवर्स आपको आज कोई भी मैसेज देने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। सो डीप इनसाइड आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। चलिए देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। हीलर ऑफ द एजेस। देखा, पहली एनर्जी आई ना, जो मैंने बोला डीप ब्रेथ लो। मुझे ऐसा फील हुआ कि आप अभी राइट नाउ में उस स्टेटस पे नहीं थे जहाँ पे एकदम से आप रीडिंग देख सको। तभी मैंने कहा आपको रुको, सांस लो, पहले ढंग से बैठो, फिर रीडिंग देखो। और यहाँ पर एनर्जी है न्यू वाइटैलिटी की, हेल्थ की, ठीक है। पहली बात तो आप अपना ध्यान रखो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी आ रही है दैट इज कि आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ रही है। जब आपने डीप ब्रीदिंग की होगी आपको भी कहीं ना कहीं कुछ महसूस हुआ होगा। ये आपके पर्सन की अभी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है हालत है कि वो ऊपर से रिकवरी शो कर रहे हैं। वो शो कर रहे हैं कि वो हील्ड हैं, वो ओके हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल ठीक है, उनको बहुत अच्छे लोग मिल गए हैं, उनकी केयर कर रहे हैं। बट डीप इनसाइड एंग्जाइटी का कार्ड देखो, इंटरनल लेवल पर एंग्जाइटी का कार्ड आ रहा है, जो कि ऊपर से अगर वो कहते हैं ना, जो चोट जख्म जो लग जाते हैं वो हील हो जाते हैं, बट जो जो अंदर दिल पे जो चोट लगी हुई है या जो स्कार्स हो गए हैं वो नहीं जाते। तो ये वही एनर्जी है कि दुनिया को दिखाने के लिए वो रिकवर शो कर रहे हैं कि मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ, मुझे तो बहुत टाइम हो गया, मैं तो अब उस तरफ सोचता भी नहीं, सोचती भी नहीं। बट कार्ड देखो एंग्जाइटी का आया है, जो कि ये बता रहा है कि डीप इनसाइड ये पर्सन उस वूंड को जो आपके साथ सेपरेशन में उस इंसान को मिला है उसे हील नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन आज रात आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत 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 मिस कर रहे हैं, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जीज दिख रही हैं। बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि आप जो है हो सकता है सिटी छोड़ रहे हैं, कंट्री छोड़ रहे हैं, जॉब छोड़ रहे हैं। एक ही हो सकता है जगह पर आप जॉब पे थे और आपके पर्सन को पता लगा है कि आप शायद इस जॉब को छोड़कर आगे कहीं और किसी और जॉब में जाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्हें ये पता लग रहा है कि आप उनको छोड़कर मूव ऑन होना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप ये घर छोड़ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आप ये रिश्ता छोड़ रहे हैं। कुछ तो है जहाँ पर आप जो है मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपके पर्सन को ये बात जो एक्सेप्टेबल नहीं है, उनके लिए ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं वो। एंड यहाँ पर एंग्जाइटी की एनर्जी ये भी बता रही है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को ड्रीम्स में आप आए हो, जहाँ पर इस इंसान को आप लेट गो करते हुए दिखे हो, इस इंसान से दूरियां बनाते हुए दिखे हो, और इस इंसान को ये चीज़ बहुत ज़्यादा डरा रही है। ओके, हो सकता है 1-2 दिन से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इस ड्रीम को देखने के बाद इस इंसान को बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है कि आप बिल्कुल ही सेपरेट हो चुके हो, और ये इंसान गिल्टी हैं। बट वो गिल्ट अपना जो है हम कई बार स्टक हो जाते हैं ना, बस सारा दिन उसी बारे में सोचते रहते हैं कि अरे ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं, ये एक्शन नहीं लेना चाहिए था, इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए था। हमें होता है ना, ऐसे ही उन्हें भी हो रहा है। 444 की एनर्जी मुझे नजर आई जब मैंने आपको ये बात बोली, ठीक है।
सडन शिफ्ट जो आपके रिलेशनशिप में आया, हो सकता है आपने अनएक्सपेक्टेडली इनको चेज करना छोड़ दिया है, आपने अपने तक सीमित रहना शुरू कर दिया है, या आप लाइफ में मूव ऑन होने के बारे में तैयार हो, या आपने अब इनकी ही बातों को बिल्कुल मान लिया कि चलो ठीक है, दूर होना है, ओके। और वो ओके इनकी पैरों तले जमीन खिसका गया कि इस इंसान ने ओके कैसे बोल दिया। ठीक है, द कम्युनिटी, ये पर्सन नहीं खोना चाहते आपको, ये नहीं खोना चाहते आपको, बट यहाँ पे एक चीज कम्युनिटी जो आई है ना, वो ये बता रही है कि आपके पार्टनर मजबूर है, सोसाइटी को देखकर, थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर फैमिली की वजह से, क्योंकि वो जो इच्छा रख रहे हैं ना, वो इच्छा उनकी है कि वो आपकी तरफ आए, बढ़े, आपकी तरफ आकर आपसे बात करें। बट हो सकता है आपकी फैमिली, हो सकता है आपके फ्रेंड्स, हो सकता है आपके कलीग्स, हो सकता है इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, इनके कलीग्स, कुछ है जो इन्हें बाउंड कर रहे हैं। वो फ्रीडम चाह रहे हैं कि मुझे खुला छोड़ो और मैं भागूं अपने पार्टनर के पास, मुझे छोड़ दो, मुझे किसी भी चीज में बाउंड मत करो, मुझे किसी भी तरीके का डर मत दो, मुझे किसी तरीके की एंग्जाइटी मत दो, मुझे किसी तरीके का डाउट मत दो, बट मुझे अपने पर्सन से मिलना है। आगे कौन है? आगे है कम्युनिटी, आगे है सोसाइटी, आगे है इनकी पब्लिक इमेज, आगे है इनकी फैमिली के वो जो बस सब आप सब जानते हैं कि फैमिली कैसे प्रेशराइज करती है, तो वो सब कुछ। और इन्हें यह है कि इन्हें भागना है, इन्हें सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आना है, इन्हें फ्रीडम चाहिए एक्शन लेने के लिए, क्योंकि एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, सो क्लैरिफाई करती हूँ मैं इन कार्ड्स को, ये कार्ड्स क्यों आए हैं। हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। सी द एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है? एट ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि आपको बहुत याद किया जा रहा है, आपको इन्होंने शायद बहुत पहले लेट गो करने की कोशिश बहुत करी है, फोर्सफुली भी कोशिश करी है, फैमिली के प्रेशर में आकर भी कोशिश करी है कि फैमिली अगर आपसे दूर करना चाह रही है, या फिर इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आपसे दूर होना शुरू हुआ इन्होंने, या फिर पैसा एक बहुत बड़ा, या सोसाइटी एक बहुत बड़ा मेजर कारण हो सकता है कि दूर होने की कोशिश बहुत करी, और उस वजह से इस पर्सन की लाइफ में इस इंसान की हेल्थ पर बहुत असर आया है। और यहाँ पर ये पर्सन अभी वो मूव ऑन वाले स्टेटस से हटकर और एक न्यू बिगनिंग वाले स्टेटस पे आ रहे हैं, एक न्यू जो है आपके साथ जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आना चाह रहे हैं। ये पर्सन डिस्कनेक्टेड नहीं हो पाए हैं आपसे, कोशिश पूरी करी है इन्होंने अपनी तरफ से, मैं ये नहीं कहूँगी कोशिश नहीं करी है, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ, मैं इनका साथ नहीं दूंगी या मैं आपका साथ नहीं दूंगी, मैं आप दोनों को नहीं जानती हूँ, बट उस इंसान ने पूरी कोशिश करी है कि वो आपको लेट गो कर पाएँ, वो आपसे मूव ऑन हो पाएँ, क्योंकि उन्हें पता लग रहा था कि फैमिली नहीं मान रही है, उन्हें पता लग रहा था कि सोसाइटी हाँ नहीं करेगी, उन्हें पता लग रहा था कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है जहाँ पर वो कमिटेड है, उन्हें पता था कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी, बट वो नहीं हो पा रहे हैं, लेट को कर नहीं पा रहे हैं आपको। ठीक है, एंग्जाइटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, एंग्जाइटी का कार्ड क्यों आया है? द टेन ऑफ कप्स, मैंने तब भी बताया था और मैं अब भी बताऊंगी, यस यहाँ पर पर्सन की मजबूरी है, हो सकता है फैमिली नहीं आप तक आने दे रही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इस इंसान को पुराने मोमेंट्स बहुत 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 याद आते हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत अकेला फील करने लग गए हैं, इनको अगर ये 10 लोगों के बीच में बैठे हैं ना तो भी ये अकेले हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि ये आ रहा है हर्मिट कार्ड के साथ। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है इनका सब कुछ खो गया है, आपके जाने के बाद इनका सब कुछ खो गया है। दूसरा, मैंने आपको ये कहा था कि इस इंसान के ड्रीम में आप आए हो कि आप मूव ऑन हो चुके हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप इसको टाटा बाय बाय कर रहे हो, आप इससे दूर हो रहे हो जिस भी तरीके से, तो यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो रही है, या इस इंसान को पता लगा है, या फिर आप जॉब चेंज कर रहे हो। बोला था ना मैंने कि आप कैसे ना कैसे करके इस इंसान से दूर जा रहे हो, और वो इस इंसान को डरा रहा है, वो सिचुएशन इस इंसान को डरा रही है, ये डर रहे हैं उस चीज़ से। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो जाए आप कहीं ना कहीं दिखते हो, मिलते हो, बात हो जाती है, हेलो हाय हो जाती है, दिखना ही इनको होता है कि अगर आप भाई आप ठीक हो,
बट वो चीज़ें बिल्कुल ही इस इंसान से जो डिटैचमेंट आप शो कर रहे हो या अगर आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हो तो वो इंसान को डेफिनेटली इम्पैक्ट कर रहा है। ओके, कम्युनिटी की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, कम्युनिटी का कार्ड क्यों आया है, परमपिता परमेश्वर दया करें। सी द टू ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना कि वो तो न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं बट यहाँ पर फंस गए बीच में कि फैमिली को सुनूं या आपको देखूं, अपने करियर को देखूं या आपको देखूं, मेरी सोसाइटी नहीं मान रही है, मैं कैसे लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग इस रिश्ते को कन्वर्ट कर दूं एक मैरिज में, इस रिश्ते को कन्वर्ट कर दूं एक कमिटमेंट में। वो चीज़ें हैं यहाँ पर। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने कोशिश पूरी करी है, इन्होंने कोशिश करी है कि आपको जो है अपनी लाइफ में ला पाएँ या आपके साथ कमिटमेंट आपको दे पाएँ या आपके साथ जस्टिस कर पाएँ। बट यहाँ पर कार्ड क्या आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स की, उनकी वो कोशिशें नाकाम रही हैं और ये चीज़ उनको बहुत खलती है। ठीक है, उनकी भी बहुत होप डिज़ायर्स रही हैं कि आपको सबके सामने जो है एक्सेप्ट किया जाए, सबके सामने आपको जो है कहते ना कमिटमेंट में बांधा जाए अपने साथ। स्पेशली मुझे सर नेम, किसी ने कभी बोला हो कि मुझे तुम्हारा सर नेम चाहिए, मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आया, ये किसने कभी ऐसा बोला है, बट हाँ ये वो आपको अपना सर नेम देना चाह रहे थे और वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी क्योंकि फैमिली नहीं मान रही है। और अभी राइट नाउ में इन्होंने गिव अप तो नहीं किया है, कोशिश अभी भी जारी है, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स चेक द एनर्जी। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। मैं ना इस डेक को जितनी बार शफल कर लूँ, आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग में ये कार्ड ज़रूर आता है। ठीक है, मैं इसको पहले क्लैरिफाई करूँगी फिर मैं बताऊँगी क्या है। ओके, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये, क्योंकि मैंने बोला ना एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये थोड़ा सा डेविल वाली सिचुएशन में जा रहे हैं, एडिक्शंस में जा रहे हैं ये। हाँ, इन्हें ना आपका अनइंटरेस्टेड होना, आप अगर इनके अंदर बिल्कुल अनइंटरेस्ट वाली शो कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स जैसी ही एनर्जी है कि आप इससे मूव ऑन हो रहे हो, आप इससे दूर जा रहे हो, पीठ दिखा रहे हो आप इस इंसान को, वो चीज़ इस इंसान को बर्दाश्त करने के लिए, वो चीज़ इस इंसान, वो मतलब वो रिजेक्शन इस इंसान को बर्दाश्त करने के लिए कहीं ना कहीं इसको सहारा लेना पड़ रहा है एडिक्शंस का। ठीक है, ओके, कुछ लोगों के लिए लास्ट टाइम जब आप सेपरेट हुए, जब आपने एक दूसरे से दूरियां बनाई है, जब आपने इनको लास्ट बाय किया, या जो मैंने वो वर्डिंग बोली थी कि ठीक है दूर होना है ना, ओके, वो जो एक लास्ट मोमेंट आप लोगों के बीच में रहा है वो इस इंसान की आंखों के आगे से नहीं जाता है। और इस चीज़ के लिए इस इंसान को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह ये चीज़ें। ठीक है, और अभी भी इस समय पर भी ये इंसान बहुत परेशान है। पहले कार्ड में भी आप देख रहे थे एंग्जाइटी का कार्ड आया था और इसमें भी पहले कार्ड में भी यही आया है कि ये पर्सन डेफिनेटली इस तरीके की हैबिट्स में जा रहे हैं आपसे दूर होने के लिए, क्योंकि ये अपने आप को रियलिटी में सामना नहीं कर पा रहे अपना कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, या मेरे रहते हुए रिश्ता टूट कैसे गया। ठीक है, ये एनर्जी है इस इंसान की। तो उस इंसान को अपने आप को ना एक वो बेहोशी में रखना पड़ता है कि हाँ सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा क्या। तो वो वाली चीज़ें दिख रही हैं मुझे। मैं पता नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ बट आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब क्लीन अगर आप कहो ना कि अगर ये बिल्कुल होश में हो तो ये अपना चेहरा शीशे में नहीं देख पाते हैं, इनको इतना गिल्ट है इस चीज़ का। अब समझ में आया क्या बताना चाह रही हूँ ऐसे। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ रहा है कुछ ऐसी चीज़ों का। शाइन योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमन। आपका वो जो रिजेक्शन मैंने बोला ना कि इस इंसान को वो तंग कर रहा है, तो आपने जो रिजेक्ट किया ना, हो सकता है इस इंसान ने कोई ऑफ़र आपको दिया हो और आपने उसको बिल्कुल नकार दिया हो, वो चीज़ इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रही। क्योंकि मैंने बोला था ना कि इस इंसान को चेज़ करते थे आप और अब आपने इस इंसान के ऊपर से पूरी एनर्जी अपनी हटा दी है, तो वो चीज़ इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है,
Oh my God, see rejection, rejected card. Oh my goodness, thank you divine, thank you so much universe. इस इंसान को लग रहा है आपने तो मतलब इसको डेफिनेटली ड्रीम्स में ऐसा कुछ हुआ है कि इसको ऐसा दिखा है या किसी ने इसको बताया है कि अब इसका कोई चांस नहीं है वापस आने का। कुछ लोगों के लिए ना ये सोसाइटी में अपनी इमेज को ठीक करने के लिए, ठीक है, हो सकता है यूनियन की बात करें आपसे, अगर ये मैरिड है आपसे तो। राइट, डेफिनेटली अपनी जो एक वो साइड है ना कि हमें फर्क नहीं पड़ता वाली, वो कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ये। सी ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, देखो एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल जो कि न्यू वाइटैलिटी की एनर्जी है, जबकि मैंने कहा कि ये न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ठीक है। देन मैंने बोला थ्री ऑफ पेंटिकल वाला कार्ड, यहाँ पर मैंने बोला था हो सकता है सोसाइटी में अपनी इमेज बचाने के लिए यूनियन की बात करें, तो आया चीज़ों को फिक्स करने का कार्ड। एंड देन आया स्ट्रेंथ का कार्ड कि कहीं ना कहीं आपके लिए हो सकता है स्टैंड लिया जाए, कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी पब्लिक इमेज बचाने के लिए ये चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। बट ये उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो लोग मैरिड हैं, मैंने उनके लिए बोली है ये बात, ठीक है। दूसरा, जो लोग मैरिड नहीं है ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक्सपेंशन तक जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी फैमिली नहीं मान रही है, जो बात शायद पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। नेम इनिशियल्स ले लेती हूँ मैं पहले एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। A Q Z U I G F Y P V E T आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, और एक ये H, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो यूनिवर्स, थर्ड पर्सन की क्या एनर्जी है मेरी व्यूवर्स के पार्टनर के लिए। थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है इस रिश्ते में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इन लोगों में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, इन लोगों में दूरियां हैं, सेपरेशन है। थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं अकेला या अकेली फील करता है या करती है, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं है भाई, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस कह लो या रिजेक्शंस वगैरह देख लो, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे तो यहाँ पर। इमोशंस तो बिल्कुल ही कैद कर रखे हैं, ठीक है। ओके, सो पर्सन की क्या एनर्जी है थर्ड पर्सन को लेकर। एट ऑफ कप्स में कह रही हूँ ना, सिचुएशंस बुरी चल रही हैं। थर्ड पर्सन, आपके पार्टनर का ध्यान खुद पर है। कर्मा वाली एनर्जी नहीं दिख रही कहीं ना कहीं, देखो 8 8 8 8 8 8 कर्मा, मेरे को लग रहा है कर्मा मिल रहा है दोनों को, आएंगे कर्मा सामने। किंग ऑफ सॉर्ड्स, डिवोर्स केस वगैरह है भाई इन दोनों के बीच में डेफिनेटली। पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया, अब यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स आया। दोनों ही बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव रखते हैं एक दूसरे के लिए। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पर्सन अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं राइट नाउ में, डिसअपॉइंटेड हैं इस रिश्ते से, ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ। तो यहाँ पर मुझे तो सीधा सीधा मैं बोलूँगी कर्मा दिख रहा है, ओके। इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं आपके पर्सन, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा थर्ड पर्सन है या नहीं है, ओके। अच्छा, अब फैमिली देखें, फैमिली सेक्शन में क्या है। फैमिली में मैं 4 कार्ड लूँगी। सो पहले तो देखेंगे डोमिनेंट फीमेल की क्या एनर्जी है फैमिली में। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, चाहती तो न्यू बिगनिंग ही है, ये चीज़ें ठीक हो जाएं,
बट मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगनिंग हो, बट हमने बहुत किया हुआ है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है, बट हम नहीं अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएं, ये एनर्जी है। क्योंकि फायरी एनर्जी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो है अपना, थोड़ा वो ईगो वाला साइड, वो जिद वाला साइड है, ठीक है, मानो मत मानो बट यहाँ पर है। अब यहाँ पर डोमिनेंट मेल की एनर्जी देखते हैं क्या है। देखो वो ना एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वो हैं किसी की बातों पे चलने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो उनको ये कि जो करना है कर लो, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है ही नहीं इस रिश्ते में, होने ना होने का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी मैंने क्या कहा, किसी और की बातों पे चलने वाले दिख रहे हैं। सो आप देख लो, उनका उनका बोलना ना बोलना एक ही बात है। अब देखें यहाँ पर स्पाउस की क्या एनर्जी है। वो क्लोज्ड ऑफ हैं, फैमिली के सामने भी वो ज़्यादा अपनी बातें रख नहीं रहे हैं, सीक्रेटिव रह रहे हैं। फैमिली के सामने वो ज़्यादा अपने जो हो सकता है, वो देखो हो सकता है उनको वो तंग है आपके ना होने से, हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो रही है आपके ना होने से, पर मैंने कहा था ना वो दोनों तरफ फंसे हुए हैं, तो वो चुप रह रहे हैं, ज़्यादा अपनी बातें रख नहीं रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है वो पेशेंस रख रहे हैं, ठीक है। और मैंने बोला था ना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स, वो अंदर ही अंदर परेशान ज़रूर हैं, रिकवरी चाहते हैं, बट बोल नहीं पा रहे हैं इस चीज़ के बारे में फैमिली के सामने। आउटकम देखते हैं इस रिश्ते का क्या है। द 6 ऑफ सॉर्ड्स, हीलिंग है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, समय लगेगा, ये बात मैंने पहले ही बताई है। हाँ, जो भी डिसीजंस हैं वो ख़त्म होंगे, थर्ड पर्सन है वो भी ख़त्म होंगे, अगर फैमिली और आपके बीच में प्रॉब्लम्स हैं वो भी ख़त्म होंगे, बट समय लग सकता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं 6 महीने की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। अचानक से मेरी नोज़ी के आसपास फिर से ईचिंग हुई, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स की एनर्जी है सिचुएशन ठीक होने के लिए। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, ओके। सोलमेट्स, सो आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं। अगर आपको ये लगता है तो डेफिनेटली वर्थ है आपकी वेट कर लें उस चीज़ का, और फैमिली जो भी प्रॉब्लम है उनको हील होने दें, ठीक है। और अगर आपकी इंट्यूशन आप कहते हैं नहीं कि ये इंसान मेरे सोलमेट नहीं है, देन गो फॉरवर्ड, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, लोगों के लिए बैठे मत रहो, ठीक है। ये है एनर्जी आपके लिए, क्योंकि अगर आप बैठे रहोगे और ये इंसान के लिए आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है कि आपके सोलमेट नहीं है, तो अगर आप आगे बढ़ोगे तो ही तो सोलमेट मिलेंगे ना आपकी लाइफ में आपको। अगर आप इसी इंसान पे स्टिक रहोगे, नहीं मुझे तो यही इंसान चाहिए, और भगवान कह रहे बेटा ये सोलमेट है ही नहीं तुम्हारे, तो मैं कैसे दे दूँ, तुम्हारे सोलमेट आगे हैं डेस्टिनी में, आगे मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे सोलमेट, और तुम कह रहे हो नहीं मुझे तो इसी बस स्टॉप पे मिलना चाहिए ये इंसान, तो मुझे तो यहीं पे सब कुछ दे दो। भगवान कह रहे हैं इस बस स्टॉप को छोड़ बेटा आगे पहुँच, और आगे मिलेगा वो सोलमेट। और अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि यही सोलमेट है, खड़े रहो वहीं पे, मिलेंगे ज़रूर, ये वापस ज़रूर आएंगे, वेट करो फिर, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, ज़्यादा बोल दिया माफ़ करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।